क्या आप 12वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, कक्षा 12वीं गणित सीजी बोर्ड 2021 सेट ए 4 अंक का प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सरल है। ये सारणिक का है। प्रश्न 13, सिद्ध कीजिए। लिखा है सारणिक में है एक्स एक्स प्लस 2y एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 2y एक्स प्लस वाई एक्स। इसको सिद्ध करना है 9y का स्क्वायर ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं आपको, सबसे पहले एक साइड को लिख लेंगे हम, इधर को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को हमको लाना है। तो यहाँ से इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 2y एक्स प्लस वाई, फिर ये एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 2y एक्स प्लस वाई एक्स। इतना हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, संक्रिया लगाना है, संक्रिया। तो यहाँ से आपको इसको याद होना चाहिए। ये इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये C1 C2 C3 R1 R2 R3, कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। तो आपको ज्ञात हो, तो यहाँ से देखिए ऐसे सीधा सीधा लेंगे तो ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 है, सीधा कॉलम। तो यहाँ से हम तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप संक्रिया लगाना, ये हो जाएगा संक्रिया C1 इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। आप R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाएंगे तो भी ये बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब C1 C2 को बात जब भी होगा तो आपको हमेशा याद रखना है दाएं से बाएं जोड़ना है। क्लियर है? ऐसे जोड़ना है, ऊपर से नीचे नहीं जोड़ना है। हमेशा याद रखना है इस प्रकार जोड़ना है, दाएं से बाएं। क्लियर? तो यहाँ से हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ना है एक्स, ऐसे जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। ये पूरा C1 है, ये C2 है, ये क्या है C3 है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y, मतलब इसको 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 तीनों को जोड़ना है। वैसे इसको भी जोड़ना है, एक्स प्लस 2y और ये प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब इन सब को जोड़ना है। वैसे इनको भी जोड़ना है। तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y प्लस एक्स, इन तीनों को जोड़ना है। समझ में आए? ये तीनों ये तीनों ये तीनों, ये सब C1 में होगा, क्योंकि संक्रिया C1 है ना, तो C1 में ही लिखना है। तीनों को जोड़ के किस में लिखना है, C1 में। यहाँ लिखा है ना C1 इक्वल, तो C1 में सबको लिख दिए। अब जो C2 और C3 है उसको जैसा का तैसा क्या करना है, उतार देना है। तो ये C2 कौन है, ये तो C2 में लिखा है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y। C3 में लिखा है एक्स प्लस 2y एक्स प्लस वाई और एक्स। C2 और C3 को वैसा का वैसा उतार देना है, इस वाले लाइन को छोड़कर, इन दोनों को, इसको और इसको। अब यहाँ से देखिए, और एक चीज़ याद रखिए, इसको हम डेल के बराबर लिख सकते हैं। जितना भी सारणिक है उसको किसी बराबर लिख सकते हैं, डेल के बराबर। था ऐसे डेल बराबर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अभी हो जाएगा डेल बराबर, ये सबको जोड़ के देखिए तो एक्स एक्स एक्स, तो ये 3x हो जाएगा, और 2i और y तो 3y हो जाएगा। तो ये 3x प्लस कितना हो जाएगा 3y। सेम ये सब भी वैसी है, एक्स 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 तो 3x, ये 2y और y 3y। यहाँ भी ये वैसी हो जाएगा 3x प्लस 3y। इसमें एक जैसे ही रहता है इस टाइप के सवालों में। अब इन दोनों को वैसी लिख देना है, x प्लस वाई, एक्स हो गया, x प्लस 2y, इसको भी वैसा ही छाप देना है, x प्लस 2y एक्स प्लस वाई एक्स। अब ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही आसान है और सिंपल वाला सवाल ही आता है, इसी टाइप का सवाल आता है सारणिक में। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए C1 है ना, ऐसे कभी भी खड़ी लेंगे अपना कॉलम, कॉलम मतलब खंभा, तो खंभा सीधा ही रहता है, खड़ी रहता है, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो ये C1 है, तो C1 से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, इसको 3x प्लस 3y को, इसको उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो इस प्रकार इसको आपको लिखना है, चूँकि ये क्या है C1 है, तो यहाँ से लिखना है C1 से 3x प्लस 3y, क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेने पर। तभी क्या हो जाएगा, डेल बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3y, उभयनिष्ठ निकल गया,
अब यहाँ से जो बचा है उसको आपको लिखना है जैसा का तैसा। तो यहाँ से ये सब निकल गए, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, क्या बचेगा सब में? एक एक एक। क्लियर? क्योंकि इसका इन तीनों में गुणा होगा तो उतना ही आ जाएगा। इनको तो वैसे लिखते जाना है, एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस 2y, इसको वैसे लिख देना है एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई और एक्स। क्लियर हुआ? अब इतना आ गया। ध्यान से देखिए, सिद्ध करना है तो एक चीज़ आ गया हमारा, क्या? एक्स प्लस वाई आ गया और 3 इसमें से कॉमन निकल जाएगा। अभी इसको बाद में लाएंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, जब भी 1 1 1 ऐसे आएगा तो हमेशा 2 ठो को जीरो करने की कोशिश करना है, 2 अवयव को। तो देखिए ये इसको अगर हम घटाएंगे, यहाँ से 1 से 1 घटाएंगे 0, फिर 1 से 1 घटाएंगे तो 0। अब ऊपर से नीचे घटा रहे हैं ना, तो कभी भी ऊपर से नीचे घटाओगे तो R1 R2 R3 का इस्तेमाल करना है, दाएं से बाएं घटाओगे तो C1 C2 C3 का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से देखिए हमको 0 लाना है, तो ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक बार R1 से R2 घटाएंगे और R2 से R3 को घटाएंगे। क्लियर हुआ? तो एक में से गया 0, एक में से गया 0। यहाँ से हम संक्रिया लगाएंगे, तो एक बार आपको संक्रिया लिखना है, ये हो जाएगा संक्रिया। क्या करना है, क्या लगाना है, R1 इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 और R2 इक्वल हो जाएगा R2 प्लस R3। जोड़ना नहीं है, सॉरी, इसको घटाना है क्योंकि हमको 0 लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी देखिए, तब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है, इसको हमको घटाना है क्योंकि हमको 0 लाना है। तो 1 में से 1 गया 0, तो R1 से R2 घटाएंगे, R2 से R3 को। तो याद रखिए जब भी आप घटाएंगे, तो जैसे ये R1 है, क्या है, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। तो ऊपर से नीचे घटाना है, तो जैसे इन तीनों का इन तीनों में घटाना, मतलब एक से एक घटाएंगे तो एक्स प्लस वाई का एक से घटाना है, एक्स प्लस 2y को एक्स प्लस वाई से घटाना है। वैसे ही अगर R2 से R3 को घटाएंगे तो पूरा इन तीनों का इन तीनों को घटाना है, मतलब एक से एक, एक्स को एक्स प्लस 2y से घटाना, एक्स प्लस वाई को एक्स से। क्लियर हुआ? केवल एक से एक को नहीं घटाना है, अगर R1 माइनस R2 है तो इन तीनों का इन तीनों से घटाना है, एक से एक बस को नहीं। वैसे R2 माइनस R3 है तो इन तीनों को इन तीनों से घटाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे 1 माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस 2y माइनस कोष्टक में एक्स प्लस वाई, ऐसे आपको लिखना है। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, तब ये हो जाएगा डेल बराबर, यहाँ से ये डेल बराबर हो गया 3x प्लस 3y पहले से है। अब यहाँ से आपको लिखना है 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और ये x प्लस 2y माइनस कोष्टक में हो जाएगा x प्लस वाई। फिर वैसे दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 2y, और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स। तीसरा को वैसा लिख देना है, एक्स प्लस 2y और x। ये आया कहाँ से, ये बताया यहाँ से। क्लियर है? इसी को लिखा हूँ 1 माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस 2y माइनस कोष्टक में एक्स प्लस वाई, फिर इसको लिखा हूँ। और तीसरा वाला कुछ नहीं किया, तो तीसरा वैसा का वैसा ही लिख दिया हूँ 1 एक्स प्लस 2y एक्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 एक्स प्लस 2y एक्स। क्लियर हुआ? अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल बराबर ये 3x प्लस 3y वैसा ही रहेगा। यहाँ से 1 में से 1 गया 0, ये भी 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। यहाँ से देखिए x और x कट गया, यहाँ से भी देखिए x और x कट गया, प्लस माइनस इसलिए कट गया। तो यहाँ क्या बचा, y, ये x, ये माइनस है, ये अंदर का जब हम कोष्टक हटाएंगे दोनों माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस 2y। इसको देखिए ये x प्लस 2y, इसको भी चिन्ह कोष्टक हटाएंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ क्या बचा, y, ये 1 एक्स प्लस 2y और ये x। अब आगे देखिए ये हो जाएगा डेल बराबर 3x प्लस 3y, यहाँ से ये 0 0 1, ये y, यहाँ से x और x कट जाएगा, यहाँ भी x और x कट जाएगा, प्लस माइनस है इसलिए इसमें माइनस 2y बचा, ये x प्लस 2y। अब यहाँ से कि 2y माइनस y है तो ये घट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 y, ये y और ये x। समझ में आए? 2 बड़ा है इसलिए प्लस रहेगा।
अब जब भी ऐसे 2 जीरो होगा, दो अवयव अगर जीरो हो जाएगा तो उसके सापेक्ष उसका प्रसार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सापेक्ष को कैसे लिखना है इसको भी समझना है। तो देखिए 2 शून्य किस में है, C1 वाले में है कि R1 में है। तो याद रखिए C1 में है, ऐसे कभी भी खड़ी रहेगा तो C1, क्लियर है। तो R मतलब ये C1 होगा, तो आपको क्या लिखना है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष क्या लिखना है, प्रसार करने पर। तब ये क्या हो जाएगा, जिसके सापेक्ष रहता है तो इसमें शून्य को नहीं लिखते, इस संख्या वाले को लिखते हैं। तो ये डेल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y, फिर ये 1 को आपको लिखना है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको आपको देखना है, इसको इस प्रकार बंद करेंगे जिसके सापेक्ष, तो ऐसे ऐसे बंद होगा, इसको आपको याद रखना है कैसे, ये ऐसे इसको बंद करना है और ऐसे बंद करना है। तो जो बचा उसको लिखना है। तो देखिए 4 अवयव बचा, क्या क्या बचा, y y माइनस 2y और y, समझ में आया। ऐसे ही आपको रखना है, जिधर संख्या है वैसी ना। अब ऐसे नहीं कर देना, ऊपर को शून्य है उधर को नहीं करना, जिधर संख्या है उधर। तो क्या क्या बचा था यहाँ से देखिए, तो ये बचा, इसको तो लिए थे, तो ये बचा y, इसमें माइनस 2y और y, बताया ऐसे बंद और ऐसे बंद, ऐसे बंद हो जाएगा, ये इस प्रकार बंद हो जाएगा ऐसे। जो बचा ये बीच का 4 अवयव उसको लिखना है आपको। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा, तो डेल बराबर यहाँ से ये इसको गुणा करते हैं, तो गुणा होगा था हमेशा से पहले गुणा होगा, तो y और y का गुणा होगा तो y स्क्वायर होगा, 2y और y का गुणा होगा तो 2y स्क्वायर होगा। चूंकि यहाँ माइनस है, माइनस पहले से रहता है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से आप, यहाँ से देखिए आप 3 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 3 को आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो हम उभयनिष्ठ निकाल दिए, तो क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा y। तो होगा डेल बराबर ये 3 हो गया, कोष्टक में x प्लस वाई हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर 1y स्क्वायर, तो 2 और 1 3y स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और 3 9, तो डेल बराबर कितना हो गया 9, जमा के लिख देंगे, y स्क्वायर को लिख देंगे और कोष्टक में हो जाएगा x प्लस वाई। चूँकि हमको सीधे इसी प्रकार करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9y का स्क्वायर कोष्टक में x प्लस वाई। तो सिंपल सा है, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं इति सिद्धम प्रूव दैट, आपका जो भी मन। तो सिंपल सा है, ये 4 नंबर का इस टाइप का सारणी का सवाल सिद्ध करने के लिए आता ही है, और सरल टाइप का रहता है, इसी प्रकार का आता है, जोड़ने वाला ज़्यादातर। देखिए प्रश्न नंबर 14 सवाल है, ये भी 4 नंबर का है। यदि x बराबर a कोष्टक में है cos t प्लस टी साइन टी और y बराबर a कोष्टक में है साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, देखिए आपको क्या करना है, जब भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो आपको समझ लेना है 2 बार अवकलन करना है। डी वाई बाई डी एक्स है तो 1 बार अवकलन करना है, यहाँ 2 है ना तो 2 बार आपको अवकलन करना है, इतना आपको याद रखना है बस। तो यहाँ सबसे पहले हम x को लेते हैं, x बराबर दिया है a cos t प्लस टी साइन टी। आप स्टेप बाय स्टेप समझे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या करना है, अवकलन करना है। चूंकि याद रखिएगा अगर t है तो t के सापेक्ष अवकलन होता है, तो ये क्या करेंगे हम, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो लिखते हैं डी बाई डी टी लिखते हैं। डी बाई डी टी पहले से क्या है, x बराबर, यहाँ भी आप क्या करेंगे, चूंकि a अचर राशि है तो यहाँ से आप तो भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ a को आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी बाई डी टी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ये कॉस टी, इसका अलग से होगा और इसका अलग से होगा दोनों का। तो यहाँ पर ए को पूरे का बाहर निकाल दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इसको बड़ा ब्रैकेट लगाइए, डी बाई डी टी कॉस टी, क्योंकि दोनों में करना है। फिर यहाँ भी लिखेंगे डी बाई डी टी और टी कॉस टी। यहाँ एक को अलग इसलिए किया क्योंकि अचर राशि रहता है ना, ए क्या है अचर राशि, तो उसको अलग कर देते हैं, बाकी इन सब का अवकलन होगा। जैसे ये कॉस टी का अलग से होगा, टी साइन टी का अलग से होगा। तो यहाँ पर अब देखिए ये हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ए वैसा ही रहेगा बड़ा ब्रैकेट, कॉस टी का, तो कॉस टी का कॉस टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी होता है।
ये हो गया कॉस टी का माइनस साइन टी। यहाँ पर देखिए टी कॉस टी है, तो यहाँ पर ये क्या है, दो ठो फलन है इसमें, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणनफल वाला नियम लगेगा, आपको याद होना चाहिए। अवकलन का प्रथम फलन द्वितीय फलन अगर दो अवयव क्या है, ये फलन है, तब यहाँ से इसका नियम होता है, इसको याद रख लीजिएगा। ये कौन सा है, पहला दूसरे का अवकलन डी बाई डी टी, दूसरा प्लस दूसरा डी बाई डी टी पहला, ये इसका नियम है, शॉर्टकट में इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब इसको रखते जाएंगे, एक के बदले रखना है आपको टी, फिर डी बाई डी टी, दो के बदला लिखना है कॉस टी, फिर दो के बदला लिखना है कॉस टी, और डी बाई डी टी वन के बदले लिखना है टी। क्लियर हुआ, ऐसा दो फलन है गुणनफल, तो इस प्रकार आपको नियम लगाना है। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस साइन टी, यहाँ टी का टी रहेगा, जिसके सामने डी बाई डी टी उसका अवकलन होता है, तो कॉस टी का होता है माइनस साइन टी। ये कॉस टी इसके सामने डी बाई डी टी नहीं है, तो इसका अवकलन नहीं होगा, तो ये प्लस कॉस टी वैसा ही रहेगा, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक होता है। तो ये हो गया बराबर ए, ये माइनस साइन टी, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टी साइन टी, और ये प्लस क्या हो गया कॉस टी। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, टी साइन टी लिखा है, और यहाँ पर मैंने गलती से क्या लिख दिया, टी कॉस टी लिख दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि कॉस लिख दिया, अब वहाँ साइन है, तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भी कॉस है वहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो कॉस है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइन, ये कॉस है यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉस के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा। तो ये साइन टी हो गया। यहाँ से देखिए आपको कॉस के बदले साइन लिखना है बस, तो यहाँ साइन। अब साइन का अवकलन होता है कॉस होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, साइन का साइन रहेगा। तो यहाँ से आपको लिखना है, ये हो जाएगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, और ये कॉस हो जाएगा। ये इस प्रकार होगा। देखिए मैं इसको अलग से और आपको समझा देता हूँ। ये देखिए उसी को फिर से बना रहा हूँ। जैसे x के साथ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d बाई डी टी होगा। ये x, आप पहले इसको दोनों का गुणा कर लीजिए, या तो जैसे ये हो जाएगा a, यहाँ से आपको लिखना है d बाई डी टी, ये हो जाएगा a d बाई डी टी कॉस टी, प्लस ये हो जाएगा d बाई डी टी टी साइन टी। इतना हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर ये a कॉस टी का होता है साइन टी, कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन। यहाँ से आपको यहाँ प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है, तो टी डी बाई डी टी साइन टी प्लस साइन टी डी बाई डी टी, और ये टी हो जाएगा। ये प्रथम फलन द्वितीय फलन अभी नियम बताया था, सेम वही है। तो यहाँ से ए हो गया, ए माइनस साइन टी, टी का टी रहेगा, साइन का अवकलन होता है कॉस, तो कॉस टी, ये साइन वैसा ही रहेगा, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन होता है एक। तो यहाँ से कितना हो गया, देखिए माइनस साइन टी प्लस साइन टी कट जाएगा, एक का गुणा करेंगे उतना ही आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए ए, और ये बचा टी, और ये कॉस टी। ये क्या था, ये डी एक्स बाई डी टी का ये मान है, इसको अब छोड़ दीजिए। अब y का मान लेते हैं, y का मान दिया था y बराबर a साइन टी माइनस टी कॉस टी, ये y का मान है। इसको भी क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों को करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा, फिर वैसे लिखेंगे d बाई डी टी वाई, ये a हो गया, d बाई डी टी साइन टी माइनस d बाई डी टी टी कॉस टी। फिर से क्या होगा, देखिए a साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का होता है कॉस, माइनस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फिर से क्या लगाना है, प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है इन दोनों में, 1 2। ये हो जाएगा, देखिए आपको t को लिखना है d बाई डी टी कॉस टी प्लस कॉस टी डी बाई डी टी, और यहाँ t, यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना है क्योंकि सामने में माइनस है, ये बड़ा वाला है, ये कौन सा है, सर्पिलाकार है।
ये हो गया बराबर ए, यहाँ से हो जाएगा ए, ये कॉस टी हो गया माइनस, देखिए टी कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, कॉस का माइनस साइन टी, ये कॉस टी वैसा ही रहेगा और टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तब यहाँ से हो गया ये ए, यहाँ देखिए ये कॉस टी माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, माइनस प्लस माइनस कॉस टी, तो यहाँ से माइनस और प्लस कट गया, कॉस कॉस, क्लियर हुआ ना, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ क्या बचा ए, ये बचा टी साइन टी, ये किसका मान है डी वाई बाई डी टी का मान है। अभी देखिए हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाले हैं, तो चूंकि डी वाई बाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, चूंकि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बटा डी टी और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यहाँ लाकर लिखना है। तो डी वाई बाई डी टी का मान कितना आया ए टी साइन टी बटा डी एक्स बाई डी टी का मान कितना आया, यहाँ पर देखिए ये ए टी कॉस टी, ये हो गया ए टी कॉस टी, यहाँ से कि ए टी कट जाएगा और साइन बटे कॉस बराबर होता है टेन टी। अभी भी उत्तर नहीं आया क्योंकि ये एक बार अवकलन है डी वाई बाई डी एक्स, अभी एक बार और अवकलन करना है, जैसे वाई है तो एक बार और इसका अवकलन करेंगे तब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। देखिए इतना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 10 टी, इसका अवकलन करेंगे एक बार और तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिखना है और ये डी वाई बाई डी एक्स पहले से है, फिर यहाँ लिखना है डी बाई डी एक्स और यहाँ लिखना है 10 टी, तो यहाँ से ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही हमको निकालना है। अब याद रखिएगा ये टी के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष टी का अवकलन नहीं होता, टी को आपको कुछ भी मानना पड़ेगा यू, तो मान लो हम टी बराबर मानते हैं यू, तो ये हो जाएगा डी बाई डी यू होगा और ये क्या हो जाएगा 10 यू, जिसको मानते हैं उसका पुनः अवकलन होगा, तो फिर से आपको लिखना है डी बाई डी टी और क्या लिखना है 10 टी, यहाँ टी है तो टी लिखना है। हाँ तो अब 10 का अवकलन क्या होता है, 10 का होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, फिर से 10 का क्या हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो हमने किसको माना है ये t बराबर u माना है, तो हमको यहाँ 10 टी नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है केवल t लिखना है, तो ये हो जाएगा और इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए जब हमने किसको माना t को माना, यहाँ पर क्या माना t, तो ये हो गया t बराबर u, तो किसको अवकलन करेंगे दोबारा t को, तो ये t रहेगा और x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ x है ना तो इसलिए dt बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये 10 u का तो होगा तो सेक स्क्वायर u, लेकिन यहाँ पर ये t है तो ये क्या हो गया dt बाई डी एक्स, ये क्या हो गया dt बाई डी एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर हो गया, u बराबर क्या रखना है t, तो यहाँ t रखना है और dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स का मान आपको यहाँ से रखना है। यहाँ पर देखिए इस वाली लाइन को देखिए dx बाई डी टी का मान ए टी कॉस टी है, तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो इसके नीचे में 1 होगा, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक ऊपर जाएगा और ए टी कॉस टी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, क्लियर है, इसको आपको याद रखना है, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो एक ऊपर ए टी कॉस टी नीचे, तो ये ए टी कॉस टी है इसको रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसके बदले आपको क्या रखना पड़ेगा डी टी बाई, इसका हो जाएगा 1 बाई ए टी कॉस टी, क्लियर हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा, अब ये सेक स्क्वायर टी हो गया, अगर हम कॉस को ऊपर लाएंगे तो कॉस को उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक टी हो जाएगा और ए टी कहाँ रहेगा नीचे में, तो इस प्रकार ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और सेक का हो जाएगा सेक क्यूब टी बटा ए टी, यही क्या है इसका आंसर है, क्लियर है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, जैसे हमने t को माना ना, t को u माने तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो t को यहाँ t को माने 10 t को नहीं माने तो t को होगा किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष, क्लियर। तो ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा, dt बाई डी एक्स का मान वहाँ से आपको रखना है यहाँ। अब यहाँ पर आपको अवकलन नहीं करना है, बस कॉस को उल्टा होता है सेक, कॉस टी का होता है क्या ये 1 बाई कॉस का सेक हो जाएगा। क्लियर है। देखिए बीच बीच में मिस्टेक हुआ, मैं चाहूँ तो इसका दूसरा वीडियो बना सकता हूँ, इसको नहीं डाल सकता, लेकिन इसको दूसरा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसी को डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको उससे अभी क्या है बीच में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक बनाना है सवाल को, क्योंकि 12th गणित है
सवाल थोड़ा लंबा रहता है तो उसमें मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक उसको बनाना है, कहाँ पर टी मानना है, इन सब का आपको ध्यान देना है और फार्मूला कहाँ पर लगाना है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।